माही अपनी सास सुस्मिता से बहुत परेशान रहती, क्योंकि बेचारी को शादी के 5 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं था, जिस कारण से उसकी सास उसे हमेशा ताना मारा करती और परेशान करती थी। माँ जी, अगर मुझे बच्चे नहीं हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? हर वक्त मुझे ताने मत दिया कीजिए। मेरी इसमें क्या गलती है? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर ऊपर वाला नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख ली माही, सुमित मेरा इकलौता बेटा है। अगर बच्चे नहीं हुए तो मैं उसकी दूसरी शादी करा दूंगी, क्योंकि इस घर का वंश तो उससे ही बढ़ेगा ना। शाम में सुमित जब घर आता है तब माही सुमित से कहती है, मैं आपकी माँ से बहुत परेशान हो गई हूँ। मम्मी जी को कुछ समझाइए। अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? हम तो कितना इलाज करवा रहे हैं। अगर ऊपर वाला ही हमें औलाद नहीं दे रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप मम्मी जी को समझाइए। माही रोते हुए अपने पति से ये सब कहती है। माही, तुम पहले रोना बंद करो। मैं माँ जी को समझाता हूँ कि तुमसे ऐसी बातें ना किया करें। कल ही माँ जी से बात करूँगा। तुम परेशान मत हो, अब तुम आराम करो। सुमित अब समझाने के अलावा कर भी क्या सकता था? वह भी अपनी माँ से परेशान रहता। अगली सुबह सुमित माँ से बात करना चाहता है, लेकिन माँ पिताजी से कुछ ज़रूरी बात कर रही होती है, इसलिए वह अपने ऑफिस चला जाता है। माँ को बिना कुछ बोले सुमित को ऑफिस जाता देख माही गुस्सा हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज फिर इन्होंने माँ जी से कोई बात नहीं की और चले गए। अब माही फिर से घर के कामों में लग जाती है। दोपहर हो जाता है और डोरबेल बजती है। बगल के पड़ोस में ही रहने वाली शांति आंटी मम्मी जी से मिलने आती है। और सुस्मिता बहन, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए सोचा चलूं जाकर हाल खबर ले लूं। अरे शांति बहन, क्या हाल खबर बताऊं? सब कुछ खराब ही चल रहा है। शादी के इतने साल बाद भी मेरे घर में कोई पोता पोती नहीं है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है बहन? माही की सास पड़ोस वाली आंटी के साथ बैठकर उसकी शिकायत करती है। माही किचन से ये सारी बातें सुन रही होती है और मन ही मन बहुत उदास होती है। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी ही कराना चाहती हूँ, पर बेटा तैयार नहीं। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और माही को बच्चा नहीं होता है। तभी सुस्मिता उससे कहती है, पता नहीं तुझे और कितना वक्त चाहिए। इतने साल हो गए शादी के, पता नहीं कब मैं अपने पोते पोतियों की मुंह देखूंगी कि बिना मुंह देखे ही मर जाऊंगी। पता नहीं है मुझे। तुझे तो बच्चा होने से रहा। बकस दे मेरे बेटे को। उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ मैं, ताकि पोते पोतियों की मुंह देख सकूँ, उनके साथ खेल सकूँ। मैं तुझे इस घर से कहीं जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ और तू भी यहीं रह सकती है। कल मेरी सहेली की बेटी राधा यहाँ आ रही है। मैं चाहती हूँ राधा सुमित के साथ घुल मिल जाए, ताकि मैं उसकी शादी करवा दूँ। बस तू दोनों के बीच मत आना और सुमित को समझाना कि वो शादी कर ले। वही अच्छा होगा उसके लिए और इस घर के लिए। माही चुपचाप अपनी सास की बात सुनती है। अगले दिन ही राधा भी आ जाती है। राधा के घर में आने से सुस्मिता बहुत खुश थी। अब वह किसी तरह भी चाहती थी कि वह इस घर की बहू बन जाए। अब सुस्मिता किसी भी तरह से सुमित को राधा से मिलवाकर उसकी शादी कराना चाहती थी। सुस्मिता हर वक्त राधा को सुमित के पास ही भेजती और राधा भी सुमित से बहुत हंसी मजाक किया करती, लेकिन सुमित उसकी ओर ध्यान नहीं दिया करता। इसी तरह राधा को आए हुए 2 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन सुमित अपनी माँ को आकर बताता है कि वह दादी बनने वाली है और माँ ही माँ बनने वाली है। यह सुन पिता के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों के बाद ये खुशी मिल ही गई। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद सुस्मिता अब मन ही मन बहुत शर्मिंदा भी थी। वह अगले ही दिन राधा को अपने घर भेज देती है। देखो बेटा माही,
मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा किया, लेकिन एक माँ की तरह सोचो तो तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। लेकिन माही, अब मैं चाहती हूँ कि सारे सिक्के गिले भूल जाओ। अब बेटा तुम बस आराम करोगी, घर का सारा काम मैं करूँगी, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सास से इतनी प्यार भरी बातें सुन माही बहुत खुश हो जाती है। अब सुस्मिता माही का बहुत ख्याल रखती, उसे कुछ भी काम नहीं करने देती, घर का सारा काम खुद ही किया करती। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और फिर कई महीनों के बाद माही को एक बहुत ही प्यारा बेटा होता है। पोते के आ जाने से सुस्मिता अब बहुत खुश थी। अब वह माही से भी बहुत प्यार करती और सभी लोग हंसी खुशी से रहते।